नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कल 7 अक्टूबर को हमारी वीकली एक्सपायरी आ रही है। अब दोस्तों, अगर हम आज का सिनेरियो देखें, आज आप देख सकते हैं 183 पॉइंट की एक शानदार मूव हमें आज निफ्टी के अंदर देखने को मिला था। अच्छा खासा तेज़ी का ट्रेंड आज पूरे दिन बना रहा था। हालांकि इसकी एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, ऊपर से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद फिर लगातार निफ्टी ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिला, और ऊपर जाने के बाद एक रेंज के अंदर फिर ये साइडवेज भी हो गया था जाके। अब जरा दोस्तों, इसके हम जरा चार्ट पर चलें। चार्ट पर सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं कल के लिए, फिर हम इसमें बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की, क्योंकि एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें दोस्तों लगभग सभी चार्ट पैटर्न पर देखने को मिल रहा है। पहले तो जरा इसके रेजिस्टेंस देख लीजिए दोस्तों, जो कल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहला है 25,134, दूसरा 25,208 और 25,303। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं दोस्तों। नीचे में सपोर्ट कहाँ है? 25,007, इसको आप 25,000 मान लीजिए पहले सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट है 24,896, जहाँ पर हमारा 200 दिन का मूवी एवरेज भी है दोस्तों। तीसरा सपोर्ट है 24,807। तो दोस्तों, 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे हमारे कल के लिए, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। अब जरा दोस्तों एक बार इसके ऑप्शन चेन के अगर हम डेटा को देखें, आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर कल की एक्सपायरी है। तो पुट साइड के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? ऑपरेटर ने शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रखा है, और कॉल साइड के अंदर इन द मनी की स्ट्राइक्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग, और ओटीएम के अंदर और एटीएम की जो हमारी स्ट्राइक है वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट कर रखा है दोस्तों। जब शॉर्ट बिल्डअप जो क्रिएट होता है, उसका मतलब यही होता है दोस्तों शॉर्ट बिल्डअप का, कि जो स्ट्राइक का जो प्रीमियम चल रहा है उसको सस्ते भाव पर लेकर आना। जब ये सस्ते भाव पर आ जाता है, फिर यहाँ पर ऑपरेटर जो अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सिनेरियो रहता है हमारा जब भी यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा पर हमें शॉर्ट बिल्डअप किसी भी साइड देखने को मिलता है। जैसे कि पुट साइड में हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बाइंग साइड में पोजीशन हमें बनती हुई कल के दिन शायद देखने को मिल सकती है। या फिर हो सकता है दोस्तों ऑपरेटर अभी और इसको शॉर्ट बिल्डअप को कंटिन्यू लेके चल सकते हैं 1-2 दिन, और फिर बाद में यहाँ पर वो हमें शॉर्ट कवरिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ज़रा चार्ट पर हम चलें दोस्तों। चार्ट पर जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट खोल रखा है दोस्तों मैंने। जो हमारी लास्ट की कैंडल है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप इसको डोजी भी कह सकते हो, स्प्रिंट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। अब जरा हम 30 मिनट के चार्ट पर चलें। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमें सेम कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 1 घंटा का जो हमारा टाइम फ्रेम होता है दोस्तों, वहाँ पर भी सेम कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, 30 मिनट के और 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है। इसके अलावा अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जाएं दोस्तों, तो वहाँ पर भी हमें स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न लास्ट की कैंडल जो है ये देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, कहीं ट्रैप तो नहीं लगा रखा ऑपरेटर ने? क्योंकि आज के दिन भले ही हमें तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल गया, कहीं ऐसा ना हो कल एक्सपायरी के दिन यहाँ पर हमें ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डेटा है दोस्तों, वो हम साफ साफ दिखा रहा है पुट साइड में यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रखा है ऑपरेटर ने, यानी कि यहाँ पर वो शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। अब वो कल करते हैं या परसों करते हैं दोस्तों, ये देखने लायक होगा। लेकिन लास्ट के आधे घंटे के आसपास तक दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज भी हो गया था। और अगर हम दोबारा से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये साइडवेज थोड़ी देर के लिए हो गया था, और साइडवेज के साथ ही यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो कल का सिनेरियो दोस्तों, अगर ये भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग अगर कल के दिन नहीं आती ऊपरी लेवल पर, तो साइडवेज भी मार्केट कल के दिन हो सकता है। हालांकि अभी मार्केट में कुछ पॉजिटिव खबरें चल रही हैं, छोटी मोटी नेगेटिव खबरें हैं। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट की प्री ओपनिंग होगी कल के दिन, यानी कि 9 बजे के तब जब प्री ओपनिंग सेशन होगा मार्केट का, तब आप न्यूज़ का थोड़ा सा एनालिसिस करके चलिएगा दोस्तों, क्योंकि उसी टाइम जो न्यूज़ चल रही होंगी वो हमें हेल्प करेंगी यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी 50 के अंदर। और जो दोस्तों हमारे लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रख के चलिएगा, कल के दिन हमें ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी जो है मार्केट की जो हमें जो फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, बिल्कुल अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ देखने को मिली है। और एफआईएस डीआईएस की डेटा की भी अगर हम बात करें, तो डीआईएस ने दोस्तों आज 5,000 करोड़ की खरीदारी करी है, और एफआईएस ने थोड़ी सी कम, लेकिन आज भी सेलिंग वो हमें करते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों, अब जरा हम ये चीज़ समझ लेते हैं। मान लीजिए कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल गई और बिल्कुल अपने पहले रेजिस्टेंस के पास चला गया, तो क्या यहाँ पर सस्टेन करेगा? यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर ऊपरी लेवल से अगर तेज प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों, तो देखना होगा कि 25,000 का जो हमारा लेवल है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, वो कितनी मजबूती से टिका रहेगा। क्योंकि 25,000 के अगर पुट साइड पर हम देखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें 2,51,000 के यहीं पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद 24,900 पर हमें दूसरा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी के लिए जो हमें चीज़ समझ में आ रही है, 25,000 जो कि हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं ऑपरेटर ने, यानी कि सबसे बड़ा सपोर्ट भी 25,000 हमें देखने को मिल रहा है।
और रेजिस्टेंस सबसे पहला कहाँ पर हमें देखने को मिला दोस्तों, 25,100 की जो स्ट्राइक है, 1,87,000 के कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। उसके बाद 25,200 का दूसरा ये ऐसा लेवल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें फिलहाल देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि 25,100 और 25,200 ये लेवल भी कल के लिए दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और यहीं पर आप देख सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस लेवल भी हैं। अगर दोस्तों पहले रेजिस्टेंस को पार करके ये दूसरे रेजिस्टेंस के पास चला जाता है 25,200, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग का कल का सबसे अच्छा लेवल हमारा 25,200 पर रहेगा। और अगर मैं कल के दिन बाइंग साइड में जाना है दोस्तों, तो 25,000 का जो हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है और वो कैंडलस्टिक पैटर्न पास भी हो जाता है, तभी आप यहाँ पर एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बना के चलिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, पहले दो चीज़ें आप जरूर देख के चलिएगा कि प्री ओपनिंग के टाइम पर मार्केट के किस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है, प्लस जो हमारा फर्स्ट हाफ है यानी कि मोटा मोटा 11 बजे से पहले पहले किस तरफ मार्केट की डायरेक्शन जा रही है। अगर मार्केट में गिरावट आ रही है, क्या वहाँ पर गिरावट के बाद कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है, लेकिन गिरावट अगर आ रही है दोस्तों, क्या कोई खबर भी नेगेटिव निकल कर आ रही है। अगर कोई खबर नेगेटिव निकल कर आ रही है जिसके चलते प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, तो बाइंग साइड में पोजीशन बनाने से दोस्तों बचेगा, क्योंकि ट्रैप होने के ऐसे में पूरे चांसेस रहेंगे। और क्योंकि कल की हमारी वीकली एक्सपायरी है दोस्तों, वीकली एक्सपायरी पर ट्रैप भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और एकदम से शार्प मूव भी बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और कोशिश करिएगा दोस्तों फर्स्ट हाफ में ही आप अपनी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लें, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के अंदर दोस्तों हमने ज़्यादातर देखा है जो हमारा सेकंड हाफ होता है उस टाइम मार्केट साइडवेज होकर ट्रैप लगाता है। साइडवेज होकर हमें ये दिखाता है कि अब यहाँ से हम ऊपर जा सकता है मार्केट, लेकिन ऊपर जाने के बजाय वो नीचे चला जाता है। सेम सिनेरियो ऐसे ही होता है, अगर मार्केट गिर रहा होता है फिर हमें लगता है अब गिरेगा, लेकिन एकदम से ऊपर की तरफ ये भाग जाता है। तो कोशिश करेगा फर्स्ट हाफ में ही आप अपने यहाँ से ट्रेडिंग पोजीशन को स्क्वायर अप करके निकल लें और सेकंड हाफ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा। और कोशिश करिएगा दोस्तों एट द मनी या फिर इन द मनी के अंदर ही आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करके चले, क्योंकि दोस्तों अगर आप ओटीएम के अंदर जाएंगे तो आपको पता है दोस्तों एक्सपायरी है कल के दिन, तो जो हमारा डेल्टा होता है वो बायस के हमेशा अगेंस्ट चलता है। और सेलर दोस्तों मोस्टली जो है ओटीएम की स्ट्राइक पर ही सेलिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं पर उनको सबसे ज़्यादा सेफ और अच्छा प्रॉफिट निकलने के चांस होते हैं। तो ओटीएम की स्ट्राइक से बच के या तो आप एटीएम पे जाइएगा या फिर इन द मनी की स्ट्राइक पर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बारे में विचार करेगा। और आरएसआई स्ट्रेटजी को दोस्तों आप जरूर इस्तेमाल करके चलिएगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 70% से ज़्यादा की हमें देखने को मिलती है। और आरएसआई की दोस्तों जो स्ट्रेटजी रहती है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करें या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो आरएसआई दोस्तों अगर हमें नीचे में बाइंग साइड में जाना है, अपने सपोर्ट के पास हो और 25 से लेकर 35 का लेवल होता है हमारा, यह हमें बाइंग साइड में जाने के लिए हेल्प करता है। और ऊपर में दोस्तों अगर हमें जब भी रेजिस्टेंस की तरफ जाता है और हमें पुट साइड में बाइंग साइड की पोजीशन बनानी होती है, तो स्ट्राइक जो निफ्टी जो अपने रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए प्लस 70 या 70 प्लस के पास इसका लेवल होना चाहिए आरएसआई का, तब हम पुट साइड में अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलते हैं। तो इन लेवल्स का दोस्तों आप डेफिनेटली कल के दिन ध्यान रखिएगा और बहुत ही संभल के ट्रेड करिएगा।